हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दैट इज अलजेब्रा मैथ्स 1 हम लोग सीखने वाले, विच इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है पॉलिनोमियल, है ना। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझेंगे, उसके बेसिक्स सीखेंगे और प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सब में पहले समझेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कुछ लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज ऑफ सिंगल वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल होता है, एक ही वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल का जो डिग्री होता है, जो पावर होता है, वो क्या होता है, होल नंबर होता है ना। सो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, कोई भी एक वेरिएबल रहेगा और जिसका पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। सो पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, है ना। इसको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जैसे। अब मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक सिंगल टर्म हो, कोई भी एक ही टर्म है किसी पॉलिनोमियल, सपोज मान लो ऐसे 2x है या फिर सिर्फ x² लिखा है या फिर 2y² लिखा है, एक सिंगल टर्म रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा टर्म रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लो है 2x प्लस y है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, -3y प्लस 6x है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये होता है बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, मोर देन 1, मतलब 3 टर्म्स होते हैं बेसिकली, फिक्स 3 टर्म्स रहेंगे, जैसे 2x प्लस y प्लस 6xy, इसमें 1, 2 और 3, ये 3 टर्म्स है। बेसिकली किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर प्लस या माइनस आता है तो टर्म्स सेपरेट हो जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे x और y है लेकिन बीच में प्लस माइनस नहीं है, ये पूरे तीनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए एक सिंगल टर्म कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे प्लस और माइनस आ गया तो ये 3 टर्म्स बन गए हमारे, है ना। तो ये 3 टर्म्स हो गए, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, है ना। तो बेसिक है ये कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है ना। तो चलो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग और अच्छे से समझेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। सो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1। देखो प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम लोग को यही बोला है कि स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड जस्टिफाई। मतलब जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये हम लोग को पता करना है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी बताना है, जस्टिफाई करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, y प्लस 1/y। देखो यहाँ पे y प्लस 1/y दिया है, अब ये y इधर डिवीजन में आया है, इस y को मैं ऊपर ले लूं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली y प्लस ये y ऊपर आ जाएगा तो y⁻⁻1 हो जाएगा, है ना। इसके रेज में कुछ नहीं होता, +1 होता है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। अब हम लोगों ने जो डेफिनेशन देखी वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, y ही है वेरिएबल, है ना। a से लेके z तक बेसिकली जो अल्फाबेट होते हैं उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का जो डिग्री है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर 0 रहा तो भी चलेगा, 1, 2, 3 सब चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा। तो यहाँ पे -1 आ रहा है ना, तो -1 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसके लिए ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। तो पहला वाला जो हम लोग को एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पावर में -1 आया या फिर ये डिवीजन में है। डिवीजन में आता है कोई भी वेरिएबल तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, 2 - 5√x। यहां पे क्या दिया है, 2 - 5√x। अभी √x के साथ क्या प्रॉब्लम है, √x मतलब क्या होता है, बेसिकली √x मतलब क्या, √x मतलब ही क्या होगा, x⁻1/2, है ना। अब x⁻1/2 मतलब अभी 1/2 एक होल नंबर है क्या, नहीं है, फ्रैक्शन है। अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो पॉलिनोमियल रहेगा क्या, नहीं रहेगा। डेफिनेशन में बोला आपने, क्योंकि होल नंबर चाहिए, है ना। एक सिंगल वेरिएबल चाहिए और वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो होल नंबर चाहिए, 2/3, 4/5, -3/1 ऐसा नहीं चलेगा, है ना। सो होल नंबर चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ऐसा होल नंबर चाहिए, है ना।
तो इसके लिए रूट एक्स आया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है, है ना। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वाला देखो, अभी थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, थर्ड वाला क्या दिया है अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, है ना। अब यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे एक ही वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, है ना, एक सिंगल वेरिएबल गिवन है और हर एक वेरिएबल का जो पावर है, इसका 2 है, इसका 1 है ना। मतलब पावर जो है वो होल नंबर है ना, होल नंबर है, 1 है, 2 है और पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल है और वेरिएबल के जो पावर्स है वो कैसे? होल नंबर है। पावर कितना भी होने दो, 10 होने दो, 10,000 होने दो, चलेगा, लेकिन होल नंबर चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या आ जाएगा हमारा? फोर्थ वाले में क्या दिया है हम लोग को, है ना। तो ये जो हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को? 2m⁻²। देखो अभी यहां पे देख के आपको समझ में आ गया रहेगा, रेज में -2 है, -2 रहेगा तो ये पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं होगा, है ना। पावर कैसा चाहिए हम लोग को? होल नंबर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना। m के रेज में क्या है? -2 है, -2 रहेगा तो पॉलिनोमियल होगा क्या? वो नहीं होगा, है ना। तो माइनस नहीं चाहिए अपने को, प्लस चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला, ये अपना फिफ्थ वाला। अब यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि 10 दिया है, 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल है क्या? ए से लेके जेड तक कोई अल्फाबेट दिख रहा है साथ में? नहीं है, है ना। अब अल्फाबेट नहीं है तो ये कैसे सॉल्व करे, कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो इसके साथ मान लो x वेरिएबल है हमारा और x के रेज में क्या है? 0 है, समझो, है ना। x⁻⁴ क्या होगा? हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर्स में सीखा था कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा है कि किसी की भी रेज में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो यहाँ पे x⁻⁴ की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसलिए यहाँ पे वो वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका वेरिएबल है ना। इसके वेरिएबल में क्या है? रेज में 0 है, एक वेरिएबल और रेज में क्या है? 0 है। अगर 0 भी रहेगा तब भी वो पॉलिनोमियल होगा। मैंने क्या बताया? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, मतलब 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी, कोई भी नंबर चलेगा। तो रेज में अगर 0 भी होता है तो भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। तो सिंपल वर्ड में इतना याद रखो कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर भी आ गया ऐसे 10, 20, 24, कोई भी कांस्टेंट नंबर आता है तो वो भी क्या रहेगा? पॉलिनोमियल रहेगा, है ना। तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया? सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में m³ का, स्पेसिफिक m³ का कोएफिशिएंट निकालना है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? सब में पहले ये समझो। देखो m³, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वही क्या है? m³ है। कोएफिशिएंट मतलब क्या? किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म आता है, जो नंबर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने m³ लिखा है, लेकिन m³ के साथ कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब इसके साथ क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट है 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन देखो हमारा क्या है? -3/2, है ना। सेकेंड इक्वेशन है हमारा -3/2, -3/2 प्लस m -√3m³ -√3m³। तो यहां पे देखो, यहां पे आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो टर्म है हमारा, ये m³ वाला टर्म है, ये m वाला टर्म है और ये कांस्टेंट है, इससे जो अपने कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है? सिर्फ m³ का कोएफिशिएंट निकालो। कोएफिशिएंट मतलब क्या? m³ के साथ जो भी नंबर आ रहा है, m³ के साथ यहाँ पे क्या है? √3 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे m³ का कोएफिशिएंट हो जाएगा हमारा कैसा? साइन के साथ लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे क्या है? -√3। ये क्या हो गया? इसका कोएफिशिएंट हो गया। किसका? m³ का। समझ में आया? अब सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? -2/3। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को? -2/3, -2/3 m³ -5m² प्लस 7m -1, है ना। अब यहां पे देखो m³ वाला टर्म कौन सा है? ये वाला टर्म हमारा m³ वाला टर्म है, बराबर।
अब ये टर्म है हमारा एम क्यूब वाला टर्म। अब एम क्यूब के साथ क्या है यहाँ पे -2/3 है, तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा -2/3 रहेगा, है ना। साइन के साथ लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। क्लियर। अभी देखो, अब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन अपने इसके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्या बोला है, राइट द पॉलिनॉमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। अब ये फ्री हैंड क्वेश्चन है। फ्री हैंड क्वेश्चन मतलब क्या, कि अपने को पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाना है, कोई भी है ना, एक पॉलिनॉमियल लिखना है जिसमें एक्स आना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और कंडीशन के हिसाब से सिर्फ वेरिएबल आपको एक्स लेना है, ये बताया। और कंडीशन क्या दिया, पहला कंडीशन क्या बोला है, देखो पहला कंडीशन बोला है कि मोनोमियल चाहिए। मोनोमियल मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होता है, सिंगल टर्म, और वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए उसका, एक्स होना चाहिए, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, x⁻7, है ना। अब x⁻7 की जगह तुम लिखोगे 2x⁻7 तो भी चलेगा, मोनोमियल तो है, एक सिंगल टर्म है, वेरिएबल x है, और डिग्री क्या है, डिग्री मतलब पावर, उसके रेज में जो वैल्यू है वो 7 है, मतलब सारे कंडीशंस हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इक्वेशन करेक्ट है। सेकंड वाला कंडीशन क्या दिया, बायनोमियल विथ डिग्री 35। तो सेकंड हम लोग को क्या बनाना है, बायनोमियल बनाना है। बायनोमियल मतलब क्या, दो टर्म्स होने चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री 35 होना चाहिए। तो x हम लोग को वेरिएबल यूज करना है, तो सब में पहले x⁻35 लिख दो, ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म तुम्हारे मन से कुछ भी लिखो, कोई भी लिखो चलेगा, सिर्फ x के फॉर्म में होना चाहिए, इतना याद रखो कि वेरिएबल x चाहिए, y p a b q ऐसा कुछ यूज करना नहीं है, x ही यूज करना है। प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x⁻4, चलेगा, है ना। दो टर्म्स आ गए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 35 हो गया, क्लियर है ना। उसके बाद देखो थर्ड वाला क्या बोला, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। ट्राइनोमियल चाहिए, ट्राइनोमियल मतलब क्या है, तीन टर्म्स चाहिए, डिग्री कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो सब में पहले x⁻8 लिख दो, 2x⁻8 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राइनोमियल चाहिए मतलब तीन टर्म्स चाहिए। अब आगे वाले दो टर्म्स आप कुछ भी बना सकते हो, आपने ऐसे लिखा 3x+7 ऐसे लिख दिया तो भी चलेगा, है ना। ये कांस्टेंट टर्म आ गया, ये दूसरा टर्म आ गया, तीसरा टर्म आ गया, क्या है ये, ट्राइनोमियल, है ना। तीन टर्म्स आ गए मतलब क्या है, ट्राइनोमियल है ना। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहां पे हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब बेसिकली जब एक सिंगल टर्म रहेगा तब प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर बायनोमियल या ट्राइनोमियल आएगा तो तब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करें, यहां पे मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या, जैसे कि आपने को दिया √5। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, सब में पहले जो भी पॉलिनोमियल हमारा गिवन पॉलिनोमियल रहेगा उसका जो वेरिएबल रहेगा, उस वेरिएबल के रेज में वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहां पे आप देखोगे यहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ √5 दिया है, कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना। अभी कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसके साथ कौन सा वेरिएबल रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता है उसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, मतलब उसके साथ वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल के पावर में क्या है, 0 है। वेरिएबल के पावर में, वेरिएबल के रेज में 0 है, इसके लिए x⁻0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और 1 × √5 क्या आएगा, √5 ही आएगा। अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट टर्म तुमको दिया है पॉलिनोमियल में तो उसके साथ वेरिएबल नहीं है ऐसा नहीं बोलना है, उसके साथ वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल का पावर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे भी हम लोग ऐसे लिखेंगे √5 x⁻0, x की जगह कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे आप क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जो भी वेरिएबल आया है उसके रेस में जो वैल्यू है कितनी है, 0 है। या फिर सिंपल वर्ड में ऐसे भी बोल सकते हो, कांस्टेंट टर्म है, कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, 0 होगा। तो शॉर्टकट में याद रखो, कभी भी कांस्टेंट टर्म आएगा तो उसके साथ में जो वेरिएबल है उसका जो डिग्री रहेगा, जो पावर रहेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। कांस्टेंट टर्म का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 0। उसके बाद सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन क्या दिया, x⁻0, यहां पे तो ऑलरेडी दिया है x⁻0, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 0। वेरिएबल के रेज में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, उसका डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट x², थर्ड वाला क्या दिया है, x², थर्ड वाला दिया है x²। तो x के रेज में क्या है, x के पावर में है 2,
मतलब यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फोर्थ वाला टर्म, फोर्थ वाले टर्म में क्या है, फोर्थ वाले टर्म में हम लोग को दिया है √2 m⁻10 - 7 m⁻10 - 7। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे दो टर्म्स है, बाइनोमियल है। जब बाइनोमियल आएगा तो क्या करें, देखो अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट टर्म है, जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तो उसके साथ में जो भी वेरिएबल रहेगा, अब यहाँ पे वेरिएबल हम लोग को ऑलरेडी दिया कि m है, तो यहाँ पे भी हम लोग m⁻² क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं होता, मतलब वेरिएबल ⁻² 0 होता है। अब आप बोलो यहाँ पे जो वेरिएबल अपना m है, इसके पावर में क्या है, 10 है। जब भी आपको ऐसे बाइनोमियल दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये दो टर्म्स है बराबर, तो दोनों टर्म का सेपरेट डिग्री निकालना है और उसमें जिसका हाईएस्ट डिग्री रहेगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे इस टर्म को मैं देखूं, एक ही वेरिएबल है, रेज में 10 है, मतलब इसका डिग्री 10 है, इसका डिग्री क्या है, 0 है। 10 + 0 क्या होगा, 10। प्लस नहीं करना है, मतलब जिसमें से दोनों में से जो बड़ा वाला डिग्री है वो हम लोग को कंसिडर करना है। इसमें बिगर वैल्यू कौन सा है, 10 है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, 10 होगा। जितने भी टर्म्स रहेंगे हर एक टर्म का इंडिविजुअल डिग्री निकालो और जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 10 है। टर्म का हाईएस्ट डिग्री वो रहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2p - √7, 2p - √7, है ना। √7 के साथ कुछ नहीं, मतलब p⁻0 रहेगा। यहाँ पे p में क्या है, 1 है, इसका इस टर्म का डिग्री 1 है, इस टर्म का डिग्री 0 है, हाईएस्ट कौन सा वाला है, 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 1 होगा। समझ में आया। अब सिमिलरली 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है अपने को, इक्वेशन ट्राइनोमियल दिया है, देखो 7y - y³ + y⁵ तो ट्राइनोमियल है। अब क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल टर्म का डिग्री निकालना है। इस y के रेज में कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा, 1, इस टर्म का डिग्री है 1, y के रेज में क्या है, क्यूब है, इसका डिग्री है 3, इसका डिग्री कितना है, 5, y के रेज में 5 है। अब तीनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 5 होगा। समझ में आ रहा है। ऐड नहीं करना है, 5 + 3 + 1 ऐसा नहीं करना है, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डिग्री निकालो और जिसका डिग्री सबसे हाईयर होगा वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। समझ में आया। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 देखो, XYZ, क्वेश्चन नंबर 7 XYZ + XY - Z। अब पहले वाले टर्म को देखो, अब ध्यान देना इधर, यहां पे 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में आए हैं, ये एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है। अब x के रेज में 1 है, y के रेज में 1 है, z के रेज में 1 है। अब बोलो इस टर्म का डिग्री कितना होगा, इस टर्म का डिग्री 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है जो मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब यहाँ पे डिग्री क्या होता है, इनका ऐड होता है, सिर्फ इस टर्म के लिए, x⁻1 y⁻1 z⁻1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3, 1 + 1 + 1 डिग्री क्या होगा, इस टर्म का 3 हुआ, इस टर्म का कितना होगा, 1 1 1 + 1 इसका क्या होगा, 2, है ना, इस टर्म का 2 हो गया। और थर्ड वाले टर्म का क्या होगा, 0, x⁻0 रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, है ना। तो हाईएस्ट डिग्री किसका है, इसका है, फर्स्ट टर्म का 3, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 3। समझ में आया। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 देखो m³ n⁻7 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, m³ n⁻7 m³ n⁻7 माइनस 3m⁵n 3m⁵n प्लस mn। अब इंडिविजुअल टर्म का डिग्री निकालना है, ध्यान देना इधर देखो सब लोग, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में m के रेज में 3 है, इधर 7 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 3 + 7, फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या हो गया, 10 हो गया। अब सेकेंड टर्म में देखो, यहाँ पे m⁻5 n⁻2 कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो m⁻5 5
+1, इसका डिग्री कितना हो गया 6, इसका डिग्री कितना होगा m⁻1 n⁻1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो हाईएस्ट डिग्री किस टर्म का है, फर्स्ट टर्म का हाईएस्ट डिग्री है जो कि 10 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा 10, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द टर्म, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया, क्लियर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है समझेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, देखो 2x³ 2x² सॉरी x² है 2x² + 3x + 1, ये इक्वेशन हम लोग को दिया है। अभी लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई डिग्री जो रहेगा, वेरिएबल का जो डिग्री रहेगा, अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर 1 है तो वो लीनियर है, और अगर 3 है तो हम लोग क्या बोलेंगे वो क्यूबिक है ना। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और डिग्री 1 है तो लीनियर है, सिंपल। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इधर 2 दिया है ना, तो x की मैक्सिमम डिग्री 2 अपने को मिल गया, x का मैक्सिमम पावर 2 हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है ना। ये पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, क्वाड्रेटिक है ना, इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बराबर। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दिया है 5p है ना, 5p दिया, अब देख के भी आप लोग बता सकते हो 5p है, p के रेंज में कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब कैसा है हमारा ये पॉलिनोमियल, लीनियर है ना। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे √2y - 1/2, √2y - 1/2, √2y - 1/2, y के रेंज में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, मतलब ये कैसा है, लीनियर है, सिंपल है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, क्या दिया है m³ है ना, क्यूब आया मतलब क्या है, क्यूबिक है, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो, +7m² + 5/2m -√7। तो अब इस इक्वेशन को देख के भी हम लोग बता सकते हैं, देखो मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 है, मतलब ये कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिंपल एकदम, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ वाला a² दिया है, a² स्क्वायर आया मतलब क्या, डिग्री 2, मतलब कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक है ना। पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 आया तो क्वाड्रेटिक। उसके बाद देखो सिक्स्थ वाला क्या दिया है, 3r³, मतलब क्या, क्यूबिक, 3r³, मतलब हमारा पॉलिनोमियल कैसा है, क्यूबिक है ना। समझ में आया, सिंपल है। देखो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, तीनों में अपने को क्लासिफाई करना था, डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, मतलब जो पावर होता है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्यूब वाला टर्म सब में पहले आएगा, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद फिर सिंगल टर्म, उसके बाद फिर कांस्टेंट, ऐसे ऐसे अपने को अरेंज करना है हायर डिग्री के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग को देखो 6 में क्या दिया, m³ + 3 + 5m, देखो m³ + 3 + 5m, ये पहला क्वेश्चन दिया, ये पहला क्वेश्चन दिया। तो सब में पहले हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री है 3, तो m³ को सब में पहले लिखेंगे, उसके बाद 5m वाला टर्म लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ लेना देना नहीं है, एज इट इज लिखना है, प्लस फिर कांस्टेंट टर्म आगे, ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सब में जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको पहले लिखो, फिर लोवेस्ट, फिर लोवेस्ट, फिर कांस्टेंट, क्लियर है। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड वाला क्या दिया है क्वेश्चन हम लोग को, -7y + y⁵ + 3y³ -1/2 + 2y⁴
माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, सबसे हाईएस्ट डिग्री की तरह दिख रहा है। देखो y रेज टू 5, इसको सब में पहले लिखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, y रेज टू 5 के बाद y रेज टू 4 क्या है, प्लस 2y रेज टू 4। उसके बाद y क्यूब वाला टर्म यहाँ पे देखो, प्लस 3y क्यूब। उसके बाद y स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे माइनस y स्क्वायर। उसके बाद y वाला टर्म यहाँ पे माइनस 7y है ना। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस 1/2 है ना। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट दी फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म या फिर इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, तो देखो क्या करना है अपने को, सेम स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा ही लिखना है, लेकिन जो मिसिंग टर्म्स है वो भी हम लोग को यहां पे लिखने होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म पहले आएगा, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब वाला टर्म पहले आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 है ना। मतलब पहले क्यूब वाला टर्म आएगा, फिर स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। समझ में आया। तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। अब यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, इसका 0 0 और ये माइनस 2, क्लियर है। और यहां पे भी लिख सकते हो एक्स रेज टू 0, ऐसे लिख दोगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरा वाला क्या है अपना, सेकंड वाला 5y, क्या दिया है अपने को, 5y दिया है। अब 5y दिया है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं दिया अपने को। कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म कैसे हो जाएगा, 5y, y वाला टर्म है, प्लस कांस्टेंट नहीं है तो क्या लिखोगे, 0y रेज टू 0 है ना। मतलब 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। y रेज टू 1 वाला टर्म है, y रेज टू 0 वाला टर्म, कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो उसको 0 लगा दो है ना। अब सिमिलरली देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, थर्ड क्वेश्चन में 2m रेज टू 4, 2m रेज टू 4 माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7। अब यहां पे देखो सब में पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हम लोग को। डिसेंडिंग ऑर्डर में सब में पहले क्या लिखेंगे, 2m रेज टू 4 प्लस m क्यूब। m क्यूब के साथ कोई टर्म नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर। m वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखोगे, 0m प्लस 7 के साथ कुछ नहीं है तो m रेज टू 0 है ना। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आया, एकदम सिंपल है। अब उसके बाद लास्ट वाला बच्चा अपना देखो क्या दिया है, फोर्थ क्वेश्चन -2/3। सिर्फ क्या लिखा है अपने को, -2/3। एक कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम हमारे मन से वेरिएबल लगा देंगे, x रेज टू 0 लिख देंगे। x रेज टू 0 क्या होगा, 1 इंटू -2/3 -2/3 आ जाएगा है ना। ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। समझ में आया, क्लियर है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी पॉलिनोमियल को अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अपने को यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, कोएफिशिएंट दिए हैं। अब कोएफिशिएंट्स का यूज करके अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 देखो क्या दिया है अपने को, 1 2 3 है ना, 1 2 और 3 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल हमारे मन से लेंगे, x ले लेंगे वेरिएबल। ठीक है, तो पहला वाला है 1, तो 1x क्या लेंगे हम लोग, स्क्वायर। फिर बाद में क्या लेंगे, प्लस 2x है ना, प्लस 3x रेज टू क्या आ जाएगा, 0 है ना। यहाँ पे पहला 1 लिखो मत लिखो चलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x रेज टू 0 लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी उसके बाद दूसरा वाला देखो, सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अब इधर ध्यान दो, क्या दिया है, 5, कितने 0 है, 3 0, फिर -1, 0 0 0 एंड देन -1 है ना, कॉमा है सब। अब यहां पे गिनने का, ये कांस्टेंट हो गया 1, ऐसे गिनने का 0 1 2 3 4, तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा, 4 आएगा ना। पहला वाला 0 0 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 5x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x -1
x रेस टू 0। समझ में आया? ये अपन ने, ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म में। अपने को क्या बोला है? राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोला। ये कौन से फॉर्म में आ गया? अपना कोएफिशिएंट फॉर्म में आ गया। अब कोएफिशिएंट फॉर्म से अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड, इसका भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो सिर्फ एक चेंज होगा यहाँ पे। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। 3 के साथ x रेस टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? देखो जीरो वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? 5x रेस टू 4, डायरेक्ट क्या आएगा? -1, है ना। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। जीरो वाले टर्म्स है वो कैंसिल कर देंगे हम, है ना। कोएफिशिएंट बताने की जरूरत नहीं है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली ये वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हम लोग को? -2 2 -2 2 -2 + 2 -2 + 2, है ना। सेम, ठीक है। कितने टर्म्स है? 4। पहला देखो 0 1 2 3, तो क्या आया? -2x³ + 2x² -2x + 2, है ना। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, यही है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा खत्म होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को ये कुछ वैल्यूज दिए और इनको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर पॉलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल्स, है ना। तो सब में पहले मोनोमियल, ट्राइनोमियल और बायनोमियल में इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सब में पहले मोनोमियल में क्या आएगा? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म कहां पे दिख रहा है? x² वाला टर्म, ये आएगा इधर हमारा मोनोमियल में। अब बायनोमियल में क्या क्या आएगा? देखो बायनोमियल में दो टर्म्स, ये और ये दो टर्म्स है ना। तो ये तीनों भी आ जाएंगे यहाँ पे x + 7, और क्या आएगा? x³ + 9, और क्या आ जाएगा? 3x² + 5x। ये बायनोमियल में 3 आ जाएंगे। बाकी ट्राइनोमियल देखो, अब ये वाला किधर फिट नहीं बैठेगा क्योंकि ट्राइनोमियल में नहीं आएगा। इधर 4 टर्म्स है, ये ट्राइनोमियल नहीं है, तो ये वाला आएगा ट्राइनोमियल में। ये वाला आएगा देखो 2x² + 5x + 10, है ना। ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 आ गए हमारे बायनोमियल में, एक आ गया मोनोमियल में, और ये आ गया ट्राइनोमियल में। ये किधर भी फिट नहीं होगा। अब इधर देखो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर। लीनियर मतलब जिसका जो पावर होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 कहां पे दिख रहा है आपको? देखो ये वाले टर्म में दिख रहा है ना। यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, सिर्फ x है। x + 7, x के रेज में क्या है? सिर्फ 1 है। तो x + 7 ये क्या है हमारा? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और कोई लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है क्या? नहीं, सबका डिग्री 1 से ज्यादा है। अब क्यूबिक, क्वाड्रेटिक में क्या आएगा? जिसका डिग्री 2 चाहिए अपने को। ये x² का डिग्री 2 है, सब में पहले इसको लिख दो, ये क्वाड्रेटिक है। और सिर्फ डिग्री 2 वाला टर्म ये वाला है, और ये वाला भी है। देखो 3x² + 5x, ये भी आ जाएगा, और ये वाला भी आ जाएगा पूरा टर्म, है ना। कौन सा? 2x² + 5x + 10, है ना। ये तीनों भी इक्वेशन कैसे है? क्वाड्रेटिक है ना। उसके बाद क्यूबिक, क्यूबिक में क्या आएंगे? ये दो इक्वेशन आएंगे, ये और ये क्यूब वाले, है ना। तो क्यूबिक में आएगा वो वाला, पहले 4 टर्म वाला इक्वेशन आएगा, x³ x² + x + 5, और ये वाला x³ + 9, ये दो टर्म्स आ जाएंगे क्यूबिक में, है ना। सो हो गया हमारा। सारों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर इक्वेशन, है ना। और इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो यहाँ पे खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरी तरह से खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।